जितने कलयुग के हजारों दोष हैं वो क्षण में नष्ट हो जाते हैं संत समागम से। दोबारा हृदय में उदय होने की ताकत नहीं रह जाती, क्योंकि हरि नाम जपत जय, निरंतर वो नाम जापक बन जाएगा। अगर संत संग है तो नाम में प्रीति हो जाएगी, संत संग है तो प्रभु की तरफ चल पड़ेगा। अगर गुरु की बात मान ले, नाम जप कर रहा है, तो सच्चा चेला वही जो बात मान ले, सच्चा शिष्य वही जो बात मान ले। बात तो माने ना, गुरु की माने ना, और गुरु को माने तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और गुरु की बात मान ले तो सब बात बन जाएगी। नाम के तीन प्रकार की पहले प्रणाली जपने की। एक है वैखरी, वैखरी माने वाचिक, जैसे में इसे वैखरी कहते हैं जब। फिर उपांश चल रहा है, फिर मानसिक। अब हमारे सामने राधा नाम लिखा है, राधा नाम चल रहा है। हे नाथ, जिसमें हमारा परम मंगल हो वही देना, नहीं हमारे मांगने पर भी मत देना। बस समझ रहे, हमारे मन की तो बहुत गंदी चाल है, आज कुछ अच्छा मांगेगा, कल बुरा भी मांग लेगा, कल बुरा भी सोच लेगा। अगर हमारा ये बात होती रही तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस पर सुधार करें। जैसे हम ऐसे राम राम जप कर रहे हैं तो हमें गुरु की प्राप्ति कराएगा, और जब गुरुदेव कहेंगे राम राम जपो, वो राम जी की प्राप्ति कराएगा। ये पक्की बात समझो, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। और फिर भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। अजामिल मरते समय गुरु मंत्र किसी से नहीं लिया था, और बोला नारायण अपने पुत्र के बाने, तो भगवान मिले ना। ऐसे गरीब लोग हैं जिनको चैन से भोजन भी नहीं मिलता है। धन का सदुपयोग ये है कि हमारे कितने गांवों में ऐसे गरीब भाई हैं जिनको मिर्च और रोटी पेट भरने के लिए नहीं। आप सच्ची मानना, अगर हमारे भारत का धन भारत में ही रहे और भारतीय ऐसे नागरिकों को जाए तो वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा और बहू तुम्हारे सुखी रहे। अब अभी छोटी भी साधना नहीं हुई और बातें बड़ी बड़ी होती हैं तो उससे लाभ नहीं मिल पाता। हमें लगता है अगर बात ना की जाए, साधना की जाए, तो वो बात आ जाएगी जो आनी चाहिए बात। तो अब सबसे प्रार्थना है, वो निराकार है साकार, ये समझने की बात छोड़ो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना करो, यही से साधना प्रारंभ करो। जिसको जो कर्तव्य मिले अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन है संतोष धन। हृदय में चैन है, शांति है, संतोष है, आप सुखी हो। संतोष नहीं तो अरबों रुपया तो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। रुपये का बहुत बुरी तरह नाश है, बहुत बुरी तरह नाश। देखो, कोई भूखा हो उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात, तुम अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर उतना सुखी नहीं होगे। जिस दिन तुम किसी भूखे का पेट भर दोगे और तुम भूखे रहोगे, उस दिन तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ पाने से नहीं मिलेगा।